बहुत आस्था, सुबह नहा धो के तैयार हो गए हैं। देखिए छठ पूजा की तैयारी, रोज उठते हैं 8 बजे, आज उठ गए हैं 4:30 बजे। 4 बजे नहीं, 3:30 बजे पूरा भागल हो गए। पूरा तैयार हो गए हैं, इतना चकाचक कपड़ा। घाट पे पहले पहुंचेंगे का? इतना पतले का है? व्रत उपवास ज्यादा करते हैं क्या? नहीं उठेंगे सुबह, आज बड़ा जल्दी उठ गए हैं। क्या बजे उठते हैं? देखिए यहाँ पे 4 बजे ही नहानी है। आप सभी को छठ पर्व की मंगल कामना हो। मैं पहली बार किसी छठ पूजा के आयोजन में सम्मिलित हुआ। ये मेरे जीवन का एक पहला छठ पूजा है जिसको मैं लाइव देखने के लिए, आंखों से देखने के लिए उपस्थित हुआ। इस छठ पर्व को समझने के लिए कैसे मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है। देख सकते हैं कितनी सुंदर घाट है, पानी भरा हुआ है। ये गांव से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे बनाया गया है, जिसको 5 मिनट में आप पहुंच सकते हैं जहां पे। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लोग स्विमिंग का आनंद ले रहे हैं, गांव के लोग, और बाजा और डीजे के साथ लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं जो इस छठ पर्व का आनंद ले रहे हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी आस्था है छठ पर्व की। महिलाएं लोट पोट के अपने घाट, अपने स्थान पे जाती हुई अपनी आस्था भाव दिखाती हुई। तो इन सारी चीज़ों को हम समझने के लिए हम पहली बार किसी छठ पूजा में सम्मिलित हुए हैं, कैसे लोग मनाते हैं और इसका उद्देश्य क्या है। वीडियो के माध्यम से आपको इस छठ पर्व की कुछ गहराई वाली बातें समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत से अज्ञानी लोग हैं जिनको इस छठ पर्व का सही उद्देश्य और सही मतलब नहीं पता है कि ये क्यों मनाया जाता है और इसका किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैंने खुद समझा है और आपको भी इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, जहाँ तक मैंने समझा है, छठ पर्व एक महापर्व है। आस्था का, भक्ति का एक ऐसा अनुष्ठान है जहाँ परिवार की, समाज की, पर्यावरण की और प्रकृति की मंगल कामना निहित है इसमें। यह छठ व्रत बिहार की सांस्कृतिक पहचान है। केवल भारत ही नहीं, दुनिया भर के जितने भी महापर्व हैं उनमें से एक ये छठ का पर्व है, जिसमें आप ध्यान देंगे तो केंद्रित तौर पर इसी बात को संबोधित किया गया है कि मनुष्य और प्रकृति से क्या संबंध बनाए। मतलब कि मनुष्य और प्रकृति आपस में एक दूसरे के साथ क्या संबंध बनाए, इस चीज़ को ज़्यादा इसमें जोर दिया गया है। लेकिन बहुत से अज्ञानी हैं जिनको अभी इस चीज़ को ध्यान से नहीं समझा है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान देंगे, अच्छे से समझेंगे, गहराई से समझेंगे, तो आपको कुछ चीज़ें समझ आएगी जो मैं आपको इस वीडियो में आगे समझाने वाला हूँ। असल में हमारे यहाँ जितने भी पर्व है ना, उसमें सबसे ज़्यादा वैदिक कोई पर्व है तो वो छठ पर्व है। मतलब वैदिक मतलब सबसे पुराना अगर कोई पर्व है तो मैं कहना चाहूँगा वो छठ पर्व ही है। इसका उल्लेख आपको बहुत सारे पुराणों में मिल जाएगा और रामायण कथा में भी मिल जाएगा। मैं यहाँ ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप छठ पर्व को ठीक से समझेंगे ना कि यहाँ क्या हो रहा है, कैसा उत्सव मनाया जा रहा है, मतलब कैसी पूजा पाठ हो रही है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पर मनुष्य और प्रकृति की बात हो रही है। अगर मैं बहुत पीछे चला जाऊँ, यह उस समय की बात है कि अगर हम बहुत पहले चले जाएं, तो जो मनुष्य अगल बगल अपने इर्द गिर्द देखता था और उसका मतलब प्रकृति को देखता था, तो उसका सवाल यही था कि ये जो दृश्यमान जगत है इससे उसका क्या रिश्ता है। दृश्यमान जगत मतलब जो चाँद, सितारे, पृथ्वी, पेड़ पौधे, जानवर, इन शक्तियों से, इन नदियों से, पानी से, आग से इनका क्या संबंध है। बहुत सारे उसके दिमाग में ऐसे सवाल आते थे। तो देखा जाए तो एक उत्तर हमारे प्राचीन ऋषियों को एक उत्तर मिला था, साफ साफ मिल गया था कि प्रकृति जो भी है यह भोगने के लिए नहीं है। इसीलिए इसका प्रमाण है कि मनुष्यों ने प्रकृति के सामने सर झुकाया।
और वही जो स्पिरिट है, भाव है, आपको हमें सबको ये छठ पर्व में देखने को मिलता है। जैसे नदियों के प्रति सम्मान की बात करें, नदियों की साफ सफाई की बात करें, नदी में जाके खड़े रहना, उगते सूरज को अर्घ देना, डूबते सूरज को अर्घ देना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो सीधा सीधा संबंध प्रकृति से दर्शाता है। और खाने पीने की अगर बात करूं तो आप देखेंगे कि किसी प्रकार का मांसाहार ना करना, मांसाहार तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक तो नमक की भी परहेज़ की जाती है, नमक तक का भी प्रयोग नहीं किया जाता है जब भी ये छठ पर्व का आयोजन होता है, जो भी 4 दिन का इसका पूजा पाठ चलता है। इसमें आप देखोगे कि इसमें आपको बहुत ही सादा खाने को मिलेगा, बाकी त्यौहार से बिल्कुल हटके है। बाकी त्यौहार में आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होता है, उसका संबंध किससे जोड़ा जाता है, उसमें देखेंगे तो दिमाग में यही आता है कि कुछ चटपटा होगा, कुछ अच्छा बनेगा खाने को, कुछ चटपटा मिलेगा। लेकिन छठ पर्व में चटपटा जैसा कुछ नहीं है, बहुत ही सादा खाओगे आप और एक सामुदायिक भावना रहेगी। अब ध्यान से समझेंगे तो इसमें कोई चकाचौंध नहीं और ना ही किसी कृत्रिम वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। आप ऐसे कि जितने भी पर्व हैं आप उसमें ध्यान से समझेंगे तो उसमें पूर्ण रूप से प्राकृतिक नहीं होता है, लेकिन एक छठ पर्व ऐसा है जिसमें आपको कृत्रिम वस्तुएं आपको देखने को बहुत ही कम मिलेगी। अगर कोई थैला लेके जा रहा है प्लास्टिक की तो वो अलग बात है, लेकिन और चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपको पूर्ण रूप से प्राकृतिक ही मिलेगा, कृत्रिम कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर छठ पर्व में जो वस्त्र पहने जाते हैं ना, वो भी आप समझेंगे तो इसमें वो सिला हुआ नहीं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जितने सारे पर्व हैं, सभी पर्व को छठ जैसा आदर्श मानकर प्रकृति को केंद्र में रख ले तो हमारा भला हो पाएगा। नहीं तो कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आएगी ना, और ऐसी दुर्दशा होगी कि हम कहीं के नहीं रहने वाले होंगे। दोस्तों अगर छठ पर्व की और ख़ास बात बताऊं तो यह अकेले का पर्व नहीं है। मेरा मानना है कि इस दुनिया में कोई भी पर्व अकेले का नहीं होना चाहिए, मिलजुल के होना चाहिए। लेकिन छठ पर्व की खास बात करें तो इसमें एक दूसरे के घर आना, प्रसाद बांटना, प्रसाद ले जाना, एक दूसरे का सहयोग करना, और जो नदी की तरफ हम जाते हैं तो इकट्ठे जाते हैं, अकेले नहीं जाते हैं। मेरा कल्याण तुम्हारे कल्याण से भिन्न नहीं है, मतलब यहाँ सभी की कल्याण की कामना, ये सारी चीज़ आपको छठ पर्व में देखने को मिल जाती है। तो आप इसको ध्यान से समझेंगे तो इसमें 4 दिन के लिए ही सही इस चीज़ को देखो तो इसे प्रकृति के साथ जो संबंध हमें देखने को मिलता है उस चीज़ को अगर समझो तो यहाँ सब इकट्ठे जाते हैं और एक ताल में एक समता होकर गाते हैं, फिर क्या मज़ा देखने को मिलती है। जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, एक ही राग है, एक ही उद्देश्य है और एक ही धुन है, एक ही संध्या है, एक ही पर्व है, और हमारा सुख दुख एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता। यह जो बात है इस पर्व को एकदम ही अलग बनाती है। अगर बाकी पर्व को समझे तो उसमें ध्यान से देखेंगे तो अमीर के घर लाखों पटाखे जल रहे हैं, लाखों के पटाखे जल रहे हैं, पूरा झालर लगे हैं, बत्ती लगी है, रौनक ही रौनक है, पूरा चकाचौंध से भरा हुआ है। लेकिन एक गरीब के घर देखेंगे तो एक तेल का दिया तक नहीं जल रहा है। तो ऐसी चीज़ों को हम पर्व नहीं कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें बाकी पर्व में आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये छठ पर्व में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यही सारी चीज़ें छठ पर्व को बहुत ही खास बनाती है। अमीर हो गरीब हो सब मिलजुल के इस छठ पर्व को मनाते हैं और एक साथ जाते हैं। अगर लास्ट लाइन में आपको साफ साफ समझाऊं तो इस छठ पर्व में या इस व्रत में संकल्प इस बात का है कि पर्यावरण और प्रकृति को संतुलित रखो, उसकी पूजा करो और उसको अपने जीवन का आधार बनाओ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस छठ पर्व को गहराई से समझने में हेल्प मिली होगी, और अगर आपको ये पहले आपने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया होगा तो आज उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बारीकी से समझने की मेरे वीडियो के माध्यम से अगर आपको समझने में सहायता मिली होगी तो ये बहुत बड़ी बात होगी अगर आपने इसको समझा तो। बाकी वीडियो पूरा देखें, आगे क्या सीन है, क्या दृश्य है, क्या नज़ारा है, वीडियो को पूरा देखें, आपको मज़ा आने वाला है और छठ पर्व का आनंद लें।
दोस्तों पूजा खत्म हो गया है, सब लोग अपने घर जा रहे हैं। हो गए हैं, पूरा हरियाली देख सकते हैं। धान की फसल लगी हुई है, पक गई है, कटने वाली है जल्द। बाबू रो रहा है मम्मी के लिए, देखो बाबू रो रहा है, आंखों में आंसू है। रो रहे हो? मोबाइल में सब देख रहे हैं तुमको। कदों नहीं रो रहा हूँ, बोलो बोलो। यहाँ देख सकते हैं कि छठ पर्व में बच्चे कितना खुशी से आज हंस रहे हैं, खिल रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। इतनी खुशी आज इनको मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि इतना खुश कभी नहीं थे। पूरा खिल के हंस रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। फसल पकड़ना है, देना है। दोस्तों छठ पूजा खत्म हो गया है, गांव का छठ पूजा था। सब लोग अब अपने घर जा रहे हैं, तो दिखाऊंगा। दोस्तों शाम हो गई है, घाट से सब लोग घर के लिए वापस जा रहे हैं। अब सुबह वापस घाट पे पूजा पाठ के लिए आया जाएगा। देखिए दोस्तों, छठ पूजा की तैयारी के लिए सब लोग सुबह सुबह उठ गए हैं। ऐसे तो कभी नहीं उठेंगे सुबह, आज बड़ा जल्दी उठ गए हैं। क्या बजे उठते हैं? देखिए यहाँ पे 4 बजे ही नहा रही है पूरा छठ पूजा के लिए। देखिए पूरा वो भी देखिए 4 बजे नहा रहे हैं, ऐसे कभी नहीं नहाएंगे। तो हम अभी पूजा करते हैं, तो अभी जाते हैं क्या पानी के अंदर? पानी के अंदर अभी जाते हैं क्या? अच्छा सुबह सुबह नहाए हैं, बताइए इधर आके क्या बात है? अरे लड़ाई मत करिए भैया, लाइव चल रहा है। तो बताइए क्या बजे जाना है पूजा पे, घाट पे? हैं 4 बजे। तो आप भी जाते हैं पानी के अंदर? ये देखिए छठ भक्त है, अपना सर ढका रहा है। ये देखिए पूरा सेट इनका देखिए, पूरा बेहतरीन। आगे जाइए। अरे सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? अरे पूरा तैयार हो गए हैं, इतना चकाचक कपड़ा। घाट पे पहले पहुंचेंगे का? कहाँ जाना है? इतना पतले कहाँ हैं बताइए इधर? अरे इधर देखिए, इतना पतले कहाँ हैं? व्रत उपवास ज्यादा करते हैं क्या? अरे बताइए। देखिए छठ पूजा की तैयारी, रोज उठते हैं 8 बजे, आज उठ गए हैं 4:30 बजे। 4 बजे नहीं, 3:30 बजे। पूरा भागलपुर से बाइक चला कर आए हैं छठ के लिए। आज छठ देखेंगे, यहाँ पे यूपी का छठ देखेंगे। ये भी देखिए पूरा कितना दूर से आए हैं। देखिए छठ का उत्साह कितना इन लोगों में है, जोश से पूरा कितना पर्व के साथ मनाते हैं ये लोग छठ पूजा। कितना आस्था है आपका छठ पूजा में? बहुत आस्था। सुबह नहा धो के तैयार हो गए हैं, आशीर्वाद लेंगे। तो आप भी जाते हैं अंदर पानी में? नहीं, पानी नहीं जाते हैं, अर्घ देते हैं। आपका क्या आस्था है छठ के प्रति? बहुत आस्था है। अच्छा, क्या बताए हम है। देखिए लोग आ गए हैं, पूरा सवेरे उठ के आ गए हैं। नहाए कि नहीं? तुम नहाए हो कि नहीं? बिना नहाए चला आया है, कैसे पूजा करोगे? यह सुबह 4 बजे का घाट देख सकते हैं। 4-5 बजे लोग इतने इकट्ठा हो चुके हैं पूजा के लिए। कितनी आस्था है देख सकते हैं। पूरी भीड़ जो शाम को थी, सारी भीड़ सुबह भी सेम टू सेम
इकट्ठा हो चुकी है और अपना पूजा पाठ शुरू कर चुके हैं और सूरज देवता को इंतजार कर रहे हैं अर्घ देने के लिए। तो पूरा सीन देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं पानी में खड़ी हैं।